राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ का महत्व और उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। इस दिन गणेश जी की पूजा और व्रत का पाठ बहुत जरूरी माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं और सकट माता की कथा पढ़ती अथवा सुनती हैं। कथा सुनने से संतान को सुख समृद्धि और लंबी उम्र की आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं। व्रत रखने के साथ सकट माता की कहानी सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सकट चौथ के व्रत के दिन अपनी संतान के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं या फिर जिनके पास संतान नहीं है संतान की कामना के लिए भी व्रत रख सकती हैं और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं और सकट माता से अपने संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि सकट पूजा में व्रत का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, पर कुछ प्रमुख कथाएं हैं जिसको आज इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाने वाली हूं। तो शुरू करते हैं पहली व्रत कथा। एक देवरानी जिठानी थी। जिठानी अमीर थी, उसका परिवार भी बड़ा भरा पूरा और देवरानी गरीब थी। इतनी गरीब कि जेठानी की सेवा टहल करके ही अपना गुजारा किया करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता था उसकी अपनी झोपड़ी में लाकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े से पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती थी। फिर सुबह उठकर जिठानी की सेवा करने के लिए चली जाती थी। इसी प्रकार उसका घर चल रहा था। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जिठानी की टहल कर रही थी। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया उसने। खाली हाथ झोपड़ी में आई। खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढ कर इकट्ठे हुए कण के लड्डू बनाए। बथुआ बनाकर रात को रख लिया। रात को सकट माता आई। टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ है? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ है आपने दिया है लो, खा लो। कन के लड्डू और बथुआ का जो साग था उसको उन्होंने सामने रख दिया। सब सकट माता छक्कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला दो। देवरानी फूटी गगरी ले आई। पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। तब उसने टूटी खाट बिछा दी अपनी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को नित्य क्रिया करने को आया। उनके पेट में दर्द हुआ। उन्होंने पूछा कि अब मैं कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, माता सारा घर लिपा पुता है, जहां चाहो बैठ जाओ। सुबह उठकर देखा तो घर में लैट्रिन ही लैट्रिन। हर जगह जहां वो निपट पाई पूरी तरह से निपट चुकी। अब पूछी कहाँ जाऊं? देवरानी गुस्से में बोली, अब मेरे सर पर कर दो। उन्होंने उनके सिर पर तक कर डाला और चली गई। जब सुबह देवरानी उठी तो झोपड़ी कंचनमय हो चुकी थी। चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा था। जल्दी जल्दी बटोर कर वह रखने लगी, पर सोना चुक ही नहीं रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। वो रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत गुस्सा होने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार का सारा काम पड़ा, देवरानी जी अभी तक पता नहीं कहाँ है। उसने अपने लड़के को भेजा तो जाकर फौरन बुला ला उसे। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी जी तो धक से रह गई। उनका तो जैसे लग रहा था प्राण ही निकल गया। दौड़ी दौड़ी पहुंची तो देखा चारों तरफ सोना ही सोना। देवरानी से पूछा, किसको घुसा किसको मूसा? देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घुसा ना किसी को मूसा, यह सब सकट माता की कृपा है। जेठानी ने पूछा, ऐसी क्या सेवा की तूने जो सकट माता इतना प्रसन्न हो गई? देवरानी बोली, मैंने कुछ नहीं केवल कन के लड्डू और बथुआ का साग दिया था खाने को। इस प्रकार उसने सब कुछ बता दिया। जेठानी घर आई और गरीबों की तरह रहने लगी। साल भर बाद जब सकट माता का त्योहार आया तो देवरानी की भांति कन्न के लड्डू और बथुआ का साग बनाया। टूटी गगरी और टूटी चारपाई रखी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता सच में आई और दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा कि माता किवाड़े कहाँ हैं? डटिया खोलकर आगे आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साथ देवरानी के साथ किया था वही सब किया, क्योंकि माता जानती थी कि वो क्यों कर रही थी ये सब। जेठानी ने कहा कि माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा नहीं। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सो गई। आधी रात को फिर उन्होंने शुरू किया अपना नित्य क्रिया। उन्होंने बोला, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे
टट्टी आई है, मैं कहाँ जाऊं। सुबह हुई, उन्होंने बोला जहां मन करे माता रानी वहीं कर दो। सुबह हुई, लड़कों ने देखा चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना मुश्किल था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा कि तुमने यह क्या किया। जेठानी खिसिया कर देवरानी को बुलाई। देवरानी आई, जेठानी ने बड़े ताने से कहा, जो तुमने कहा था ना कुछ हुआ नहीं, देखो। देवरानी ने कहा, बहन तुम तो गरीबी का नाटक कर रही थी, तुम्हारे पास तो माता रानी की कृपा से सब कुछ भरा पूरा था, इसी से सकट माता अप्रसन्न हुई हैं और मेरी गरीबी और ईमानदारी से उनको दया आ गई। उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया और तुमने मेरी नकल की, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ। तो इस प्रकार माता रानी नकल से ज्यादा ईमानदारी देखती हैं। चलिए अब दूसरी कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवाकर आमा लाया तो आमा नहीं पका। हार कर जब वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आमा पक ही नहीं रहा है, राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आमा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आमा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो अपने परिवार के बच्चे को एक बच्चा बुलाकर बलि के लिए भेज देता है। इसी तरह कुछ दिन बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही एक जीवन का मात्र सहारा था, लेकिन राजआज्ञा के आगे किसी की कहाँ चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आमा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात, महतारी पूत बिछुड़न कबहू न होए। बालक को आमा में बिठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आमा पकने में कई दिन लग जाते थे, इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आमा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आमा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगर वासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट विधि विधान से पूजा जाता है। अब मैं आप सभी को तीसरी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण था, उसका एक ही पुत्र था, वह बहुत ही गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। सकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही और कुछ घर में था ही नहीं। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तो थोड़े तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ से काम करने पहुंचा, दिन भर काम किया और वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहां तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। सोच रहा था चोरी करूं तो करूं कैसे, माघ का महीना, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार कहता था तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़ गए। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया, पूछा तुम कौन है। लड़के ने कहा मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ आज व्रत है। उसने कहा कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ ले आना, तो मैं सकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप। राजा ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। लड़के ने कहा आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा ने आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं तो जो धोती पहने हुई हूँ फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा तो राजा को दया आ गई। राजा ने कहा गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि विधान से सकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकारी और सम्मान से खूब लदफद कर घर पर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इसी प्रकार सकट चौथ की चौथी कथा है। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, वो बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, उधर से एक भंगिन निकली तो दूसरी औरत से कहा आज सुबह से निर्वसी राजा का मुंह देखा, देखो दिन कैसा बीतता है पता नहीं। राजा ने यह बात सुन ली, वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आई, राजा से बोली राजा उठिए खाना खाइए, पर राजा नहीं उठे। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, बिना पुत्र के एक भंगिन मुझसे बातें कह गई।
महल में सभी लोग दुखी हुए, पर एक छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करते जाए तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने राजा से जाकर कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बहुत खुश हुआ, उठकर खाना खाया। 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार किया। एक दिन दासी ने कमरे के चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, पुत्र दिखाओ। रानी ने कहा कि उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, राजा को तुम्हारे झूठ का जब पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी मरवा देंगे। दासी ने कहा, रानी देखते जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा कि राजा आप मुंडन में देखना। राजा मान गए। मुंडन का भी समय आ गया, धूमधाम से तैयारी हो गई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब वो सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्से होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद जब राजा के यहाँ शादियां आने लगी, राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार से की शादी करेंगे। दासी ने कहा कि शादी पक्की करिए, मैं राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। तो अब तो राजकुमार को दिखाओ, ऐसा राजा ने कहा। दासी बोली, द्वारचार में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लेटाया और उसको ढककर डोली में बिठाकर बारात चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती थी, दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी और जा रही। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली से तिल गुड़ निकालकर खा लिया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सारा गुड़ खा डाला। अब थाली खाली। दासी नहाकर लौटी तो देखा सकट देवी बैठी और थाली खाली। अब क्या था? दासी सकट माता के पैरों पर पड़कर जोर जोर रोने लगी। बोली, मेरा बेटा खा लिया, मेरा बेटा देख, थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था जो तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दोगी तभी मैं पैर छोड़ूंगी। अब सकट माता संकट में पड़ गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर सा कुंवर सकट माता ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो दिखा दो, अब समय आ गया है, राजकुमार को दिखा दो। दासी ने पालकी से पर्दा हटाया। राजकुमार को देखकर सब दंग रह गए। बोले, इतना सुंदर था, इसीलिए तो तुमने हमें आज तक दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू परछन को चलो रानी। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गए थे, तुम 1.25 मन का तिल गुड़ बनाकर प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें यह लड़का प्राप्त हुआ है। ऐसी है सकट माता की कृपा। आपके संतान पर किसी प्रकार का यदि संकट है तो सकट माता उसे अवश्य दूर करेंगी। बस प्रेम से लिखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, सकट माता की जय। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सकट माता की महिमा की कितनी सारी कथाएं सुनी और आपको कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं उनके पास जरूर शेयर करिएगा। इससे आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि भक्तिदान महादान होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, राधे राधे।